गिनती की पुस्तक अध्याय 18 याजकों और लेवियों के सेवा कार्य। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुझे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का पुत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें, जो तुझे सौंपा गया है उसकी, और सारे तंबू की भी रक्षा किया करें। पर तू पवित्र स्थान के पात्रों के और लेवी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। अतः वे तुझसे मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें। पर तू जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी के रखवाले तुम ही किया करो, जिससे इजरायलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इजरायलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का ना हो, यदि वह समीप आए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझसे उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूँ, अर्थात इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी होने मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तु आग में होम न की जाएं, वे तेरी ही ठहरें, अर्थात इजरायलियों के सब चढ़ावे में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दें, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र है। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें, अर्थात जितनी भेंटें इजरायली हिलाने के लिए दें, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हुए उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूँ, अर्थात उनकी पहली उपज जो मैं यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो मैं यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हुए उन्हें खा सकेंगे। इजरायलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौटे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौटे हों, वह सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्य और अशुद्ध पशुओं के पहलौटों को दाम लेकर छोड़ देना। और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हों, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के स्केल के हिसाब से 5 स्केल लेके उन्हें छोड़ देना। पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहलौठों को न छोड़ना, वे तो पवित्र है। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हवे करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांग भी तेरी ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा के दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की है, सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजरायलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ, लेवियों का भाग। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उनके बदले में उनको इजरायलियों का सब दसवांश उनका निज भाग करके देता हूँ। और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाए। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे, और इजरायलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा, क्योंकि इजरायली जो दसवांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा कि इजरायलियों के बीच उनको कोई भाग न मिले, लेवियों का दसवांश। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तू इजरायलियों के हाथ से वह दसवांश लो, जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उनमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दसवांश का दसवांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएंगी जैसे खलिहान में का अन्न या रस कुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने दसवांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दाम में तुम पाओगे उसमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है,
उसे यहोवा के लिए उठाई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए कि तुम लेवे से कहे कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रस कुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा। उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा। परंतु इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मारे जाओ। थैंक यू।